हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 5 इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस का फुल एक्सप्लेनेशन। कॉन्सेप्ट ऑफ ई बिजनेस। ई बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस मीन्स conducting industry, trade and business using the computer network that is the internet. ई बिजनेस यानी इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस का मतलब है इंटरनेट और नेटवर्क का यूज करके बिजनेस करना, जैसे ऑनलाइन प्रोडक्ट्स बेचना, ऑनलाइन सर्विस देना, कस्टमर से डिजिटल कनेक्ट होना ही ई बिजनेस कहलाता है। ई बिजनेस वर्सेस ई कॉमर्स। ई कॉमर्स ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ई कॉमर्स कहलाता है। गुड्स और सर्विसेज को ऑनलाइन खरीदना या बेचना ही ई कॉमर्स कहलाता है। ई बिजनेस पूरे बिजनेस को ऑनलाइन चलाना है, यानी ऑल ऑनलाइन बिजनेस एक्टिविटीज, उसे हम ई बिजनेस कहते हैं। सेकेंड पॉइंट, फोकस ऑन कस्टमर एंड सप्लायर इंटरेक्शन। ई कॉमर्स में कस्टमर और सप्लायर के बीच में इंटरेक्शन देखा जाता है। लेकिन ई बिजनेस में इंक्लूड्स अदर ऑपरेशंस। ई कॉमर्स और उसके अलावा भी और ऑपरेशंस को इंक्लूड किया जाता है, जैसे प्रोडक्शन, मार्केटिंग, एचआर, एम्प्लॉयज, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ई बिजनेस के एग्जांपल है जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा एक्सेट्रा। स्कोप ऑफ ई बिजनेस। फर्स्ट, प्रोडक्शन। ऑनलाइन टूल्स से प्रोडक्शन, प्लानिंग और मैनेजमेंट होता है। दूसरा, फाइनेंस। ऑनलाइन पेमेंट, बैंकिंग और ट्रांजैक्शन होता है ई बिजनेस में। तीसरा, मार्केटिंग। ऑनलाइन प्रमोशन, एड्स और कस्टमर रीच के थ्रू होता है ई बिजनेस में। फोर्थ, एचआर यानी ह्यूमन रिसोर्स। ऑनलाइन हायरिंग, ट्रेनिंग और एम्प्लॉय मैनेजमेंट होता है ई बिजनेस में। ई बिजनेस का स्कोप है। और फिर फिफ्थ पॉइंट है मैनेजमेंट एक्टिविटी। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग ऑनलाइन टूल्स से होता है ई बिजनेस में। ये हो गए कुछ स्कोप्स ऑफ ई बिजनेस। B2B commerce. B2B stands for business to business. It refers to e-commerce transactions between two business. Company deals with another company. Supplier and vendor provides goods and services, involves bulk buying and selling. B2B का मतलब है business to business. एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस को प्रोडक्ट या सर्विसेज बेचता है। कस्टमर यहाँ नॉर्मल आदमी नहीं होता बल्कि कंपनी होती है। इमेज का मेन पॉइंट समझो। ये जो नीचे इमेज बनी हुई है वो क्या कह रहा है। पहला, बी टू बिजनेस या B2B कॉमर्स में क्या होता है। कंपनी डील करती है अनदर कंपनी से, कि एक कंपनी दूसरी कंपनी से डील करती है, जैसे फैक्ट्री और होलसेलर। सप्लायर और वेंडर क्या काम करते हैं इसमें। सप्लायर माल देने वाला और वेंडर बेचने वाला इन्वॉल्व होता है इसमें। फिर बल्क बाइंग एंड सेलिंग, यहाँ ज्यादा क्वांटिटी बल्क में माल बेचा जाता है और एक या दो पीस में नहीं बेचा जाता, हंड्रेड्स या थाउजेंड्स पीसेस में बेचा जाता है। B2C commerce. B2C, business to customer. Transaction have business firms at one end and its customer on the other end. B2C कॉमर्स का मतलब होता है जब कोई बिजनेस अपना प्रोडक्ट या सर्विसेज सीधा कस्टमर को बेचता है। सिंपल लैंग्वेज में, कंपनी अगर सीधा प्रोडक्ट और सर्विस कस्टमर को देती है उसको हम B2C कॉमर्स कहते हैं। Involves wide range of marketing activity like promotion, advertisement, etc. Includes online delivery of product like music and movies, etc. Example, ATM, online banking, fast withdrawal of money. Allow allows business to stay connected with customer 24 into 7. B2C कॉमर्स डायरेक्ट कनेक्शन, मतलब बिजनेस और कस्टमर के बीच कोई मिडिलमैन नहीं होता। मार्केटिंग ज्यादा होती है, जैसे एड्स, ऑफर, डिस्काउंट यूज करके कस्टमर को अट्रैक्ट किया जाता है। और ऑनलाइन डिलीवरी, म्यूजिक, मूवी, एप्स जैसे प्रोडक्ट ऑनलाइन मिल जाते हैं। एग्जाम्पल जैसे अमेजोन से शॉपिंग किए, एटीएम से पैसा निकालना और ऑनलाइन बैंकिंग। 24 और B2C कॉमर्स में 24 into 7 सर्विस प्रोवाइड होती है।
कभी भी कहीं भी और यूज कर सकते हो। एट द एंड B2C का मतलब है बिजनेस सेल्स डायरेक्टली टू कस्टमर, मतलब बिजनेस डायरेक्टली कस्टमर को सेल करता है। इंट्रा बी कॉमर्स, इंट्रा business. Electronic transactions are formed within a given business firm, hence the name intra-B-commerce. इंट्रा-बी-कॉमर्स का मतलब होता है जब एक कंपनी के अंदर ही ट्रांजैक्शंस और एक्टिविटी होती हैं, बाहर की कस्टमर या कंपनी इन्वॉल्व नहीं होती तब। सिंपल लैंग्वेज में कंपनी के अंदर काम और डाटा एक्सचेंज ही इंट्रा-बी-कॉमर्स कहलाता है। First point, used within a company to conduct internal transaction. Second point, helps a business become more organized, efficient, and flexible. Use of computer network makes data sharing and communication easy. Supports activities like accounting, inventory, production planning, and order processing. इसका मतलब यह है कि इंटरनल यूज के लिए यूज होता है, ये सिर्फ कंपनी के अंदर काम के लिए यूज होता है। इफिशिएंसी बढ़ती है, मतलब कंपनी को ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और फास्ट बनाता है। इजी कम्युनिकेशन होता है इंट्रा बी कॉमर्स से। कंप्यूटर और नेटवर्क की हेल्प से डाटा शेयरिंग इजी हो जाती है। डेली ऑपरेशन सपोर्ट करता है। अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, प्रोडक्शन प्लानिंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग सब मैनेज होता है। फाइनल लाइन मतलब कि इंट्रा बी कॉमर्स कंपनी के अंदर होने वाले ट्रांजैक्शंस ही होते हैं, इंट्रा बी कॉमर्स कहलाते हैं। C2C commerce. Here the business originates from the consumer and the ultimate destination is also consumers. This is called C2C commerce. C2C commerce का मतलब होता है जब एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को डायरेक्टली प्रोडक्ट बेचता है। Best suited for dealing in goods for which there is no establishment market mechanism. Example, used books, old clothes, antiques, etc. Internet provides a platform for people to search and connect with potential buyer globally. इसका मतलब यह है कि दोनों साइड कस्टमर, यहाँ सेलर भी कस्टमर होता है और बायर भी कस्टमर होता है। C2C कॉमर्स में ऑर्गेनाइज्ड मार्केट नहीं होता, मोस्टली यूज होता है सेकंड हैंड आइटम्स के लिए। एग्जाम्पल जैसे पुरानी बुक, ओल्ड क्लोथ्स और एंटिक्स बेचने के लिए। ऑनलाइन हेल्प करता है इंटरनेट, जैसे OLX और eBay से बायर इजीली मिल जाते हैं, इवन ग्लोबली। C2C कॉमर्स कस्टमर से कस्टमर के बीच डील होती है, उसे हम C2C कॉमर्स कहते हैं। बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस। फर्स्ट, इजी स्टार्ट और कम इन्वेस्टमेंट में। ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना इजी होता है, पैसा कम लगता है, जैसे शॉप रेंट एक्सेट्रा नहीं देना पड़ता। ज्यादा स्टॉक रखने की नीड भी नहीं होती। सेकंड, कन्वीनियंस, आसानी से हो जाता है। 24/7 ओपन रहता है, कभी भी कहीं से भी शॉपिंग कर सकते हैं। थर्ड, स्पीड, मतलब तेजी से। बाइंग और सेलिंग बहुत फास्ट होती है, एक क्लिक में इंफॉर्मेशन शेयर हो जाती है। मूवी, म्यूजिक जैसे प्रोडक्ट इंस्टेंटली मिल जाते हैं। फोर्थ, ग्लोबल रीच, पूरी दुनिया में कस्टमर्स तक पहुंच सकते हो। बायर के पास ज्यादा ऑप्शंस होते हैं। फिफ्थ, पेपरलेस सिस्टम, इसमें ई बिजनेस में पेपर का कम यूज होता है। ऑनलाइन फॉर्म्स अप्रूवल फास्ट हो जाते हैं। फाइनल लाइन है, ई बिजनेस इज इक्वल टू फास्ट प्लस इजी प्लस वर्ल्ड वाइड बिजनेस। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल बिजनेस और ई बिजनेस में। फर्स्ट पॉइंट, मोड ऑफ ऑपरेशन। ट्रेडिशनल बिजनेस में फिजिकल प्रेजेंस होना जरूरी है, ई बिजनेस में ऑनलाइन प्रेजेंस होना जरूरी है, वेबसाइट या ऐप पर, और फिजिकल प्रेजेंस होना जैसे शॉप और ऑफिस में जाना पड़ता है। सेकेंड पॉइंट है टाइम। ट्रेडिशनल बिजनेस में फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होते हैं, ई बिजनेस में 24/7 ऑलवेज ओपन रहता है, मतलब 24 घंटे ओपन रहता है। ट्रेडिशनल बिजनेस। थर्ड पॉइंट, रीच एंड मार्केट। लोकल और लिमिटेड एरिया तक ट्रेडिशनल मार्केट की रीच रहती है,
ई बिजनेस की ग्लोबल रीच और वर्ल्ड वाइड कस्टमर तक की रीच रहती है और मार्केट रहता है। फोर्थ, कॉस्ट। हाई कॉस्ट जैसे रेंट, यूटिलिटी, स्टाफ, प्रिंटेड मटेरियल्स, इनका कॉस्ट हाई रहता है। और ई बिजनेस में लो कॉस्ट में जैसे वेबसाइट होस्टिंग, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू हो जाता है। फिफ्थ, स्पीड। ट्रेडिशनल बिजनेस में मार्केटिंग की स्पीड बहुत कम होती है, मतलब कि स्लो प्रोसेस होता है। और यहाँ जहां तक ई बिजनेस की बात है तो वो फास्ट प्रोसेस होता है। एक क्लिक में कोई भी शॉपिंग कुछ भी हो सकता है ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू। सिक्स्थ, प्रोसेस। ट्रेडिशनल बिजनेस पेपर बेस्ड और मैनुअल वर्क प्रोसेस है, और ई बिजनेस डिजिटल और पेपरलेस वर्क प्रोसेस है। सेवन पॉइंट, इंटरेक्शन। फेस टू फेस इंटरेक्शन, इसमें आमने सामने रहकर ही शॉपिंग की जा सकती है। और जहाँ की ई बिजनेस में ऑनलाइन इंटरेक्शन जैसे ईमेल, चैट, वीडियो कॉल के थ्रू हम शॉपिंग कर सकते हैं और इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे लोकल किराना स्टोर, रिटेल शॉप, ट्रेडिशनल बिजनेस का। और ई बिजनेस का एग्जाम्पल है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ऑनलाइन स्टोर्स। ट्रेडिशनल बिजनेस इज इक्वल टू ऑफलाइन बिजनेस और ई बिजनेस इज इक्वल टू ऑनलाइन बिजनेस। ये हो गए हमारे कुछ डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल बिजनेस वर्सेस ई बिजनेस। बेनिफिट्स ऑफ ए बिजनेस। फर्स्ट, लो कॉस्ट, लोअर ऑपरेशनल कॉस्ट, मतलब ई बिजनेस को ऑपरेट करने में कम कॉस्ट आता है। लेस पेपर वर्क लेस होता है, ठीक, पेपर का यूज कम होता है क्योंकि ये ऑनलाइन होता है बिजनेस। रिडक्शन इन प्रिंटिंग, पोस्टेज एंड स्टेशनरी। स्टेशनरी, प्रिंटिंग और पोस्टेज में खर्चा और कमी आ जाती है ई बिजनेस के कारण। सेकंड, ये बेनिफिट्स हैं। ई बिजनेस का सेकंड पॉइंट है कन्वीनियंस। 24/7 अवेलेबल रहता है। कस्टमर कैन शॉप एनी टाइम एनीवेयर, कस्टमर कहीं से भी कभी भी कर सकता है शॉपिंग। इजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, ई बिजनेस में इजी एक्सेस हो सकता है इंफॉर्मेशन का। थर्ड, ग्लोबल रीच, रिच कस्टमर वर्ल्ड वाइड। ई बिजनेस के थ्रू कस्टमर वर्ल्ड वाइड की चीजें भी खरीद सकता है। नो जियोग्राफिकल बैरियर, ई बिजनेस में कोई जियोग्राफिकल बैरियर नहीं होता। अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेंड बिजनेस ग्लोबली, मतलब ई बिजनेस अपना बिजनेस ग्लोबली हम एक्सपेंड कर सकते हैं। फोर्थ, स्पीड, फास्ट कम्युनिकेशन, ई बिजनेस के थ्रू कम्युनिकेशन फास्ट हो जाता है। क्विक ऑर्डर प्रोसेसिंग, ई बिजनेस में हम बहुत जल्दी एक क्लिक में ऑर्डर कर सकते हैं। फास्टर डिलीवरी और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ये बिजनेस में प्रोडक्ट की डिलीवरी और सर्विस बहुत फास्ट होती है। फिफ्थ पॉइंट, इम्प्रूव्ड इफिशिएंसी, ऑटोमेशन ऑफ बिजनेस प्रोसेस, इससे इफिशिएंसी इम्प्रूव होती है, रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलती है और बेटर इन्वेंट्री और सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है ई बिजनेस में। सिक्स्थ, एनवायरमेंट फ्रेंडली, ये बिजनेस लेस यूज ऑफ पेपर होता है, इसलिए एनवायरमेंट फ्रेंडली होता है। रिडक्शन इन वेस्टेज, वेस्ट कम होता है। सपोर्ट अ पेपरलेस सोसाइटी, ये बिजनेस पेपरलेस सोसाइटी को सपोर्ट करता है। लिमिटेशंस ऑफ ए बिजनेस। फर्स्ट, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में हैकिंग, फ्रॉड, साइबर अटैक का रिस्क होता है। पर्सनल इंपॉर्टेंट डाटा मिसयूज हो सकता है। सेकेंड पॉइंट, डिपेंडेंसी ऑन इंटरनेट, ई बिजनेस में इंटरनेट के बिना ई बिजनेस चल ही नहीं सकता। स्लो या नेटवर्क इशू से काम रुक सकता है। थर्ड पॉइंट, टेक्निकल इशू, वेबसाइट क्रैश, सिस्टम एरर, सॉफ्टवेयर बग से प्रॉब्लम होती है। रेगुलर मेंटेनेंस और अपडेट करना पड़ता है इसको। फोर्थ पॉइंट, हाई इनिशियल कॉस्ट, स्टार्टिंग में वेबसाइट, टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी और स्टाफ पे पैसा लगता है। सेटअप कॉस्ट थोड़ा हाई होता है। फिफ्थ, लैक ऑफ पर्सनल टच, फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होता, कस्टमर ट्रस्ट बिल्ड करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। शॉर्ट में समझे, ई बिजनेस में फायदा बहुत है लेकिन प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे सिक्योरिटी रिस्क, इंटरनेट डिपेंडेंसी, टेक्निकल इशू, कॉस्ट और पर्सनल टच की कमी होती है।
अगर प्रॉपर प्लानिंग और गुड टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी और कस्टमर सपोर्ट हो तो इन प्रॉब्लम्स को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। ये हो गया हमारे चैप्टर 5 का लास्ट टॉपिक कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।